मध्य प्रदेश टाइम। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जब से राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, तभी से कुछ जगहों पर विरोध के स्वर अख्तियार हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा की, जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो है चरण सिंह रेत माफिया को बनाया है, बाहरी प्रत्याशी को बनाया है। छतरपुर जिले के रहवासी ही नहीं है चरण सिंह। ऐसे में बिजावर विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर प्रबल दिखे जा रहे केसू राजा को टिकट नहीं दी गई और उनके स्थान पर जो है चरण सिंह को टिकट दे दी गई है। इसको लेकर बिजावर विधानसभा के तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा है और इसी तारतम्य में नाराज कार्यकर्ता जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीसीसी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला इन कार्यकर्ताओं के बीच में फंस गए। घंटों तक वो फंसे रहे और इन कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, आप बीती सुनाई बिजावर विधानसभा को लेकर और कहा कि प्रत्याशी अगर नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजावर विधानसभा करे पुकार, केसू भैया आपकी बोल, केसू भैया आपकी बोल, केसू भैया आपकी बोल। और इस खबर पर हमारे साथ लगातार जो है टिकट की मांग कर रहे केसू राजा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये जो कुछ हो रहा है, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। केसू राजा, जैसे आपके कल समर्थक जो है भोपाल पहुंचे थे, पीसीसी कार्यालय में नारेबाजी की है जमकर और एक बाहरी प्रत्याशी यानी चरण सिंह का विरोध किया गया है। क्या लग रहा है लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी तरफ से कराया जा रहा है या कार्यकर्ताओं की खुद इच्छा थी ये? तो देखिए, बिजावर विधानसभा में लगातार 98 से कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं बने हैं और इस बार जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे सभी वचनबद्ध थे। सबने एक दूसरे के लिए कस्में खाई थी कि किसी भी प्रत्याशी को जो क्षेत्र का हो और कम से कम 6 महीने से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, उसको अगर पार्टी टिकट देती है तो हम सब मिलजुल कर उसे विधायक बनाएंगे। और ये बात आकर के हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी को इस बात से अवगत कराया था और कमलनाथ जी ने हम सभी लोगों को वचन दिया था कि आने वाले चुनाव में क्षेत्र का ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। उसके बाद जब टिकट की घोषणा हुई है और श्री चरण सिंह जी को टिकट मिली है यहाँ पे, तो उस कारण से, क्योंकि वो झांसी के रहने वाले हैं, टिकट मिलने के पूर्व कभी भी बिजावर विधानसभा वो आए नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को बिजावर विधानसभा के अंदर वॉकओवर देने का प्रयास किया गया है। किन लोगों ने ये किया है, किस तरह से ये हुआ है, अभी हमें इस चीज में ज्यादा जानकारी है नहीं। हम सभी लोगों को लगता है कि शायद कमलनाथ जी को सही जानकारी समय पे उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो उस कारण से सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया था कि एक बार भोपाल जाकर के जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पे मिले, उन सबके सामने जाकर के इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए। आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जो प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी कार के सामने भी प्रदर्शन हुआ है। उन्हें कार छोड़ के दूसरी कार में सवार होकर आगे जाना पड़ा। बातचीत भी हुई है कार्यकर्ताओं से रणदीप सुरजेवाला की। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है कार्यकर्ताओं की? आपसे बात हुई, क्या कुछ सॉल्यूशन निकला है प्रत्याशी बदलाव को लेकर, बिजावर विधानसभा को लेकर? देखिए, सुरजेवाला जी हम सभी लोगों के लिए माननीय हैं और हमें नहीं लगता कि जैसा आपने बताया इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ होगा वहाँ, पर सभी कार्यकर्ता अपनी मांग रखने के लिए और सुरजेवाला जी को जो भी घटनाक्रम जमीन पर हुआ है उससे अवगत कराने के लिए वहाँ गए थे। सुरजेवाला जी ने समय भी दिया है और सभी को आश्वस्त किया है, तो उनकी जानकारी में ये बात जो आई है इस पे वो कार्यवाही करेंगे और आगे कमलनाथ जी से बात कर करके किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, चर्चाओं का विषय ये भी है छतरपुर जिले में कि जो चरण सिंह को लाने वाले हैं वो भी आपके एक कांग्रेस के ही विधायक हैं जो टिकट दिलाने वाले हैं। तो क्या ऐसे में एक कांग्रेस दूसरे कांग्रेस का भला नहीं चाह रही है क्या? जिस तरीके से आपको टिकट से दूर रखा गया, आपको चरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले रेत माफिया को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, यही मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो पार्टी में हुआ है। अब ये किसने किया है और
किस स्थिति में ये बातें हुई हैं, ये तो जब कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी इस विषय पर जांच करेंगे तभी वो चीज उजागर होंगी। तो हम लोग सभी लोग उस चीज का इंतजार करेंगे कि इस पे उचित कार्यवाही हो और बात सामने आए कि किस परिस्थिति में चरण सिंह जी को यहाँ पे टिकट मिली। लेकिन केसू जी, अगर बात की जाए, पिछोर से प्रत्याशी बदला गया है, दतिया से प्रत्याशी बदला गया है और कई जगह से प्रत्याशी बदले गए हैं, पांच करीब प्रत्याशी बदले हैं कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रदर्शन के बाद बिजावर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भोपाल तक में दस्तक दी है, प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी से मिले कमलनाथ, पीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन दिया, तो क्या आपको लगता है कि बिजावर विधानसभा को लेकर भी इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिजावर विधानसभा के साथ हमारे नेता न्याय करेंगे। और अगर न्याय नहीं होता है तो केसू राजा का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सभी ने मिलजुल कर ये प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बिजावर विधानसभा में हम लोगों को परास्त करना है। तो हमारी सारी रणनीति जगह पे है, चुनाव लड़ने की हम सभी लोगों की तैयारी है। अब हम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उचित निर्णय ले और हम लोगों को मौका दे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से परास्त किया जाए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, अगर कमलनाथ जी ने या कांग्रेस पार्टी आला कमान ने आपके पक्ष में फैसला नहीं लिया, टिकट में बदलाव नहीं किया, वही प्रत्याशी रहे चरण सिंह, तो केशू राजा का अगला क्या स्टैंड होगा, क्या कदम होगा केशू राजा का? देखिए, वो तो अगर माननीय कमलनाथ जी हम लोगों से चर्चा करते हैं, क्या बातचीत होती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोगों की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। उसी तरह से हम लोगों ने रणनीतियां बनाई हैं, उसी प्रकार से हम लोगों ने जमीन पर मेहनत की है, तो तैयारी पूरी है। उसको हम लोग कैसे जमीन पर उतारेंगे, अगर कमलनाथ जी चर्चा करते हैं तो उनसे चर्चा करके उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर मैं केशू जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, तैयारी आपने की, आपका नाम भी चर्चा में रहा, सर्वे रिपोर्ट में भी रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपके कार्यकर्ताओं की मांग नहीं सुनी जाती है, केशू राजा की मांग नहीं सुनी जाती है, तो केशू राजा अगला क्या कदम उठाएंगे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। अगर प्रत्याशी बदलाव नहीं होता है तो क्या करेंगे? मैं वो उस मुद्दे को जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, जैसा कि वही मैं आपसे बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि हम लोगों को उम्मीद है कि प्रत्याशी बदला जाएगा और इसी कारण से, इसी विश्वास के साथ हम सभी लोगों की पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता है तो क्या केशू राजा निर्दलीय चुनाव मैदान में या किसी अन्य पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में होंगे क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो भी फिर हम लोगों को उचित तरीका लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वहां पे घोषित किया है उसको भोपाल तक विधानसभा में पहुंचने से रोकने के लिए जो भी सबसे उचित तरीका होगा वो अपनाया जाएगा। और हम लोगों का प्रयास यही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है वो विधानसभा ना पहुंचे। चलिए, अगर प्रत्याशी बदलाव नहीं होता है, चरण सिंह ही प्रत्याशी होते हैं बिजावर विधानसभा से, तो क्या केशू राजा चरण सिंह का प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे बिजावर विधानसभा में? जी, अब 4 बार 5 बार भाई साहब वही सवाल पूछने से कोई अंतर नहीं आएगा। जवाब उसका यही है कि हम सभी लोग बैठ करके निर्णय करेंगे कि कैसे सबसे उचित तरीका क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उसको विधानसभा में पहुंचने के लिए, रोकने के लिए सबसे उचित मार्ग क्या होगा, इस पर हम सभी निर्णय करेंगे। जो भी उचित। अंतिम सवाल अच्छी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे कि अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया, चरण सिंह को बदल दिया, लेकिन केशू राजा को कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं बना के किसी और को, आपकी बिजावर विधानसभा के किसी नेता को, किसी व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है, आपके स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस केशू राजा को छोड़ के, तो केशू राजा क्या उसके साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे चुनावी मैदान में? बिल्कुल 100%। हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपसे बताया, हम सभी वचनबद्ध हैं जी, सब एक दूसरे के लिए कसम खा के आए थे कि जिसको भी पार्टी मौका दे, जो भी उनके सर्वे में सबसे अच्छे तरीके से बिजावर में जीतता हुआ नजर आए उसको पार्टी मौका दे और सभी लोग उसका सहयोग करेंगे। पर बस बात यही है कि 2-3 दिन का समय ही अब बचा है, तो ये निर्णय जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए केशू राजा जी, आपने मध्य प्रदेश टाइम से खास बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ केशू राजा, जिन्होंने विवाह की अपनी राय रखी है। देखना होगा कि आप बिजावर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद, केशू राजा के हस्तक्षेप के बाद, क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमान बिजावर विधानसभा की सीट बदलने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167।
परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।